आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम देखेंगे टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन 29/8/2003। कल मार्केट किधर जा सकता है, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, इन तीनों को चेक करेंगे और डाटा एनालाइज करेंगे। क्लाइंट्स, DIs एंड FIs प्रोस क्या बाई किए, क्या सेल किए, और उसके बाद हम NSE की ऑप्शन चेन डाटा भी चेक करेंगे। तो उससे पहले ये डिस्क्लेमर है, ये वीडियो जो बन रहा है वो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बना हुआ वीडियो है। हम कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते। आप कोई भी बाय और सेल करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का डाटा चेन। तो आज अगर डाटा देखेंगे तो इसमें सबसे पहले रिटेलर्स, हम लोग क्लाइंट्स कहते हैं, तो ये है रिटेलर्स। रिटेलर्स देखेंगे तो ये गए हैं बियरिश और DIs गए मिक्स टू बियरिश। और वही अगर हम प्रोज को देखेंगे तो प्रोज गए हैं बुलिश। और हम अगर FIs को देखेंगे तो FIs भी गए मिक्स टू बुलिश। तो FIs एंड प्रोज दोनों मैक्सिमम बुलिश गए। चलिए तो थोड़ा डिटेल में हम चार्ट्स को देखेंगे। तो जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि ये डाटा है शुक्रवार का, ये डाटा है आज का, और ये डाटा है कल तक कैरी हुआ है। तो उसमें हम एक 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 चीज़ें डिकोड करेंगे। पहले अब फ्यूचर्स देखेंगे। फ्यूचर्स में क्या हुआ है कि क्लाइंट्स 63,000 के करीब लॉट्स बाय करके चल रहे हैं। ठीक है, और वही अगर हम DIs देखेंगे तो ये शॉर्ट में चल रहे हैं 20,000। वही अगर हम DIs देखेंगे, सॉरी FIs देखेंगे तो वो भी 30,000 के करीब शॉर्ट चल रहे हैं। अगर लास्ट को प्रोज देखेंगे तो वो भी करीब करीब 12,000 फ्यूचर लॉट सेल करके चल रहे हैं। आज 11,000 सेल कर दिए, तो इसलिए इस टोटल मिला के पहले 400 और 11 दोनों मिला के 12,000 के करीब ये ऑलरेडी फ्यूचर लॉट्स सेल करके चल रहे हैं। चलो अभी आगे देखेंगे कि इंडेक्स कॉल पे क्या हो रहा है। तो इंडेक्स कॉल पे अगर चेक करेंगे तो रिटेलर्स को डाटा जो था उसके हिसाब से 34,000 लॉन्ग चल रहे थे। अभी सडनली इन्होंने जंप करके कॉल राइटिंग पे आ गए, तो ये 1,85,000 आज कॉल राइट किए। तो अभी इनके पास कॉल राइटिंग हुआ है 1,50,000 के करीब। तो वही अगर हम DIs सिमिलर है, तो वही अगर हम FIs देखेंगे तो FIs परसों थे एक 1,25,000 लॉट्स बाय करके चल रहे थे, तो उसमें आज उन्होंने और कॉल्स बाय कर लिए। तो अभी कम से कम 2.5 लाख का लॉन्ग अभी FIs के पास लॉन्ग है। और इसका एक डिस्क्लोजर कर देता हूँ कि इसमें निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों मिक्स रहता है, कोई अलग अलग इनका कंटेंट नहीं रहता है। तो ये तीनों मिक्स रहते हैं, तो इसलिए एग्जैक्टली किसमें क्या है पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग है ये क्लियरली दिख रहा है। वही अगर हम प्रोस को देखेंगे तो प्रोस चल रहे थे करीब करीब 1,60,000 के करीब शॉर्ट थे, तो उसमें से उन्होंने आज 70,000 के करीब उन्होंने बाई कर लिए। अभी भी 90,000 की कॉल्स शॉर्ट में चल रहे हैं। तो वही अगर पुट्स देखेंगे तो पुट्स अगर इंडेक्स पुट देखेंगे तो उसमें जो कल रिटेलर्स थे जो शुक्रवार को, तो करीब करीब 6.5 लाख के करीब पुट राइटिंग करके गए थे। तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा इनको, तो उस प्रॉफिट में इन्होंने करीब करीब नियरली 2.5 लाख के करीब इन्होंने उसमें शॉर्टिंग से बाहर निकल गए। तो अभी भी इनके पास 3.5 लाख करीब करीब 4 लाख के करीब ये अभी भी पुट शॉर्ट में है, पुट बेच के चल रहे हैं। तो वही अगर हम DIs देखेंगे तो DIs जो शुक्रवार को अगर देखेंगे तो ये थे करीब करीब 1,20,000 के करीब पुट बाय करके चल रहे थे, मतलब पुट लॉन्ग करके चल रहे थे। उसमें से आज फिर से इन्होंने 7,000 पुट बाय कर लिया, तो 1,000 एक सॉरी 1,00,000
1,26,000 के करीब इनके पास अभी पुट लॉन्ग है। तो ये अगर एफ देखेंगे तो ये शुक्रवार को करीब करीब 4,05,000 के करीब इनके पास पुट लॉन्ग था, तो उसमें से कुछ ही इन्होंने कम किया है, कुछ कम किया है। तो कम करने के बाद इनके पास करीब करीब आज भी 4 लाख के करीब पुट लॉन्ग है। तो वही अगर हम प्रोज को देखेंगे, प्रोज ने सडनली अपना पूरा इरादा चेंज कर दिया। तो प्रोज थे पुट लॉन्ग शुक्रवार को कि 1,25,000 के करीब, मतलब 1,24,000 के करीब। तो आज उन्होंने सडनली पुट जो थे वो शॉर्ट में आ गए, तो उसमें इन्होंने पुट बेच दिए 2,68,000 के करीब। तो इसकी वजह से उनके पास अभी पुट शॉर्ट हो गए कि 1,40,000 के करीब। तो अभी डी आई एस एफ आईस दोनों बियरिश दिख रहे हैं इसके हिसाब से, और इंडेक्स पुट के हिसाब से, और प्रोज सडनली चेंज में आ गए। तो प्रोज अभी पुट शॉर्ट में है। तो एक डाटा थोड़ा अलग दिख रहा है। सेम वही कंडीशन अगर एफ देखेंगे तो फिर से इन्होंने थोड़ा सा जो फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर है, तो उसमें से इन्होंने और थोड़ा सा ऐड कर लिए। जो शॉर्ट थे ये 1,35,000, उसमें से कम होकर अभी 1,28,000 ही बचे। सेम अगर बाकी कंटेंट देखेंगे तो सिमिलरली अपना जो रिटेलर्स है तो वन सेकेंड वो बुलिश गए हैं, और बाकी बियरिश है नियर अबाउटली। तो ये डाटा कह रहा है। तो अब इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे अपना ऑप्शन चेन पे। एक बार ऑप्शन चेन चेक करेंगे, उससे पहले हम एफ का डाटा देख लेंगे। तो एफ का डाटा तो आप देख लीजिए कि आज 28 अगस्त डी आई एस 1,264 करोड़ का बाइंग किया है। वही अगर एफ देखेंगे तो ये फिर से एक बार इन्होंने बेचा है, -1,393 करोड़ का इन्होंने बेचा है। तो मतलब लगभग लगभग जितना एफ ने बेचा है उतना डी ने खरीद लिया। डी रिटेलर्स और प्रोज ने खरीदी किया है। तो ये है बाय और सेलिंग का डाटा। तो इसके बाद हम सीधा डायरेक्टली चलेंगे, पहले हम निफ्टी देख लेंगे। तो निफ्टी निफ्टी का एक्सपायरी है 31 अगस्त को। तो निफ्टी क्लोज हुआ है 19,306, जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वहीं पे वो क्लोज हुआ है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा कॉल्स जो है जो अनवाइंडिंग होके गए आज, जो मार्केट ऊपर आया तो शायद हो सकता है इनमें से बहुत सारा बुकिंग हो चुका है। तो अगर हम मार्केट को देखेंगे तो अभी सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहीं खड़ा है निफ्टी के लिए तो 19,400। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 19,400 अगर क्रॉस करता है तो 500 तक कोई भी इतना इतना रेजिस्टेंस बड़ा नहीं है। तो अगर 500 क्रॉस करता है तो फिर ऊपर के लेवल खुल जाएंगे। तो वही अगर हम पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड अगर देखेंगे तो अपने को सपोर्ट जो है कि बहुत बड़ी सपोर्ट कड़ा है 19,300 पे, क्योंकि आज ओआई चेंज देखो, एक 1,02,000 आज अगेन ओआई ऐड हुए, चेंज चेंज हो गए, तो उसमें टोटल हो गए 2,17,000। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये तोड़ के नीचे जाएगा मार्केट तो फिर मार्केट अगला सपोर्ट लेगा 200 पे। अगर 200 भी तोड़ दिए तो 19,000 तक मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर 19,000 भी तोड़ दिए तो 18,800 और 850 तक भी मार्केट जाने के चांसेस है। तो बाकी पुट साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा पुट्स बुकिंग हुए हैं। ये देखो, ये भी यहाँ पे पुट्स बुक हुए। तो ऐसा लगता है कि पुट्स और कॉल्स में दोनों में अनवाइंडिंग हुआ है। तो एक सेशन ऐसा हो सकता है कल कि शायद मार्केट एक रेंज में ट्रेड करें। तो ये मार्केट का अंदाजा दिख रहा है। तो उसके बाद हम सीधे चलेंगे कि 7 तारीख को। तो कम चांसेस है कि यहाँ पे कुछ डाटा मिले, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, कुछ कॉल्स है यहाँ पे, और कुछ कॉल्स अनवाइंडिंग भी हुए। तो अगर आप कुछ कॉल्स देखेंगे तो अनवाइंडिंग भी, कुछ कॉल्स का अनवाइंडिंग भी हुआ है। ये अगर देखेंगे आप, कुछ जो कॉल्स है यहाँ पे अनवाइंडिंग भी हुए।
तो इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है। अगर आप पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पुट्स दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये कुछ पुट्स यहाँ पे दिख रहे हैं अगले हफ्ते में, तो देखेंगे ये पुट्स है या पुट बेचा गया है। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा शीट पे कौन क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद हम मंथली डाटा देखेंगे। तो मंथली में कुछ मिलना मुश्किल रहता है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। तो मंथली में भी कॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो कॉल्स है मंथली में, और यहाँ पे भी कॉल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब कॉल्स यहाँ पे भी है। तो सेम हमारा वही प्रोडिक्शन है कि 350 400, अगर 400 क्रॉस कर दिया हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर तक जाए। वही अगर आप पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा पुट्स दिख रहे हैं मंथली में। ये पुट्स है या बेच के गए हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर मार्केट सस्टेन होता है 19,400 के ऊपर, देन ये पुट राइटिंग है और पुट बेच के गए, तो ये चांसेस है। अगर ये पुट खरीद के गए तो देन ये 19,400 के नीचे ही रहने की चांसेस है। लेकिन ये मंथली में ज़्यादा दिख रहे हैं, अभी कल के लिए इतना नहीं है, लेकिन मंथली के लिए थोड़ा डाटा बेरिश लग रहा है। अब चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का अगला एक्सपायरी है 31 तारीख को। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,494 के ऊपर, सिर्फ 44,500 के थोड़ा नीचे। लेकिन डाटा देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारा कॉल जो है ये अनवाइंड हुए। तो मतलब जब मार्केट ऊपर गया बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज ये देख लो, ये यहाँ पे कितने फुट रेटिंग हुए, तो करीब करीब 3 लाख का करीब, सॉरी 2 लाख के करीब यहाँ पे पुट्स है। तो इसका पुट रेटिंग हुआ है, तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 44,500। 44,500 के नीचे 44,400, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 44,400 400 भी अगर क्रॉस किया नीचे, तो देन मार्केट एक डिप ले सकता है 45,000 तक। तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि मार्केट किधर जाएगा। लेकिन अगर एक बार मार्केट 45,700 अगर क्रॉस करता है तो फिर एक बड़ा रैली आ सकता है 45,000 तक, क्योंकि इतना कुछ बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो सीधे सीधा 45,000 तक भी कल के कल ही पहुंच सकता है। तो ये एक बार ऑब्जर्व करते रहे कल कि रेंज क्या है। जैसे हम निफ्टी में डिस्कस किए कि 19,300 19,300 सॉरी 350 के ऊपर निकला, 400 पे क्रॉस कर दिया 500, उसके बाद ग्रीन जोन शुरू हो जाता है। तो सेम वही सिमिलर कंडीशन हमें बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं 44,700। बार 700 क्रॉस करता है तो मेन रेजिस्टेंस वहां पे दिखेगा 700 पे, अगर वो भी क्रॉस करता है तो चांसेस ज़्यादा बन सकता है कि 45,000 पहुंचे। तो अगर पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ सेलेक्टेड पुट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग है, थोड़ी सी पुट्स यहाँ पे भी ऐड हुए, और उसके नीचे अगर है क्या, नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सेम स्ट्रेटजी रहेगी। थोड़ा हम अगले हफ्ते भी देख लेंगे। तो अगले हफ्ते को तो यहाँ पे भी बहुत सारा कॉल अनवाइंड हुए, कुछ कॉल्स है लेकिन फिर भी अनवाइंडिंग ज़्यादा है। सेम वही स्ट्रेटजी अपनी रही। लेकिन वही अगर पुट साइड देखेंगे तो यहाँ पे फिर से बहुत सारे पुट्स हमें दिख रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कि थोड़ा बेरिशनेस भी है। तो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जाता है। तो उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे मंथली पे। मंथली एक बार चेक करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी देखेंगे। तो मंथली में कॉल्स है, छोटी क्वांटिटी में है लेकिन कॉल्स दिख रहे हैं मंथली में। तो सेम अगर नीचे जाएंगे तो देखो कॉल्स है, बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल्स दिख रहे हैं। तो
अगर पुट साइड आएंगे तो पुट साइड भी बहुत सारा दिख रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कल कि मार्केट किधर जाता है। बहुत सारा डीप है, यहाँ तक भी है, कल है कंटिन्यूसली। तो इसलिए एक बार मार्केट के ऊपर वॉच करना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मार्केट वोलेटाइल रहने की चांसेस ज़्यादा है। चलो इसके बाद डायरेक्टली हम जाएंगे फिर निफ्टी पे, जो कल एक्सपायरी है। तो कल की एक्सपायरी में फिर निफ्टी कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ कॉल्स है जो आपको दिख रहे हैं, कुछ कॉल्स है, कॉल अनवाइंडिंग भी है, लेकिन कुछ कॉल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वो है 19,900, ये है। ये अगर क्रॉस करता है तो 20,000 तक मार्केट जाने की चांसेस है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 19,800 पे, अगर 800 क्रॉस कर दिया तो देन ये पहला 90,000 जा सकता है, वो भी क्रॉस की तो 20,000 तक कल की कल ही ये पहुंच सकता है। और सपोर्ट देख लीजिए कि ये सपोर्ट देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट है 19,700 पे, और ये बहुत बड़ी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 19,700 तोड़ा तो नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा है। अगर 19,800 क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है। तो ये दोनों आप लिख के रख लीजिए, इसके हिसाब से चांसेस हो सकता है मार्केट मूवमेंट होने की। तो ये ऑप्शन चेन डाटा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे मार्केट तो क्या हो सकता है, तो चांसेस ये है कि कल मार्केट एक गैप अप खोले, गैप अप खोल के कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उसके बाद अगर बाइंग आती है तो फिर ये जो हाई है, हाई क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सस्टेन अगर करता है तो फिर कल बहुत से जो लेवल्स है वो टूटेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर नीचे आने की चांसेस है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो इसके नीचे और जाने की चांसेस ज़्यादा है। ये मार्केट का एक व्यू हो सकता है गैप अप हुआ तो चांसेस तो गैप अप की दिख रहे हैं, कि उसके पीछे कारण भी है कि गैप अप क्यों है। तो अगर आप देख लेंगे तो अभी जो डाउ जोन्स है ये करीब करीब 170 पॉइंट्स ऊपर है, और नैस्डैक भी 100 पॉइंट्स ऊपर है। कि इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक मिनट, एक बार फिर से चेक करेंगे, करीब करीब 217 पॉइंट ऊपर है, और नैस्डैक अभी करीब करीब 107 पॉइंट ऊपर है। तो हो सकता है कल एक अच्छा खासा गैप अप मिले। अगर हम अपनी कंट्रोल देखेंगे तो इसमें देखिए ऑलरेडी 50 पॉइंट्स ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है। हो सकता है कि कल एक पॉजिटिव सेशन हो जाए शुरुआत पे, तो इसलिए गैप अप होने की चांसेस है। तो दूसरी ये हो सकता है कि एक गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे, जहाँ से ये मार्केट निकला था, तो वहाँ तक देखिए जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट जाना शुरू हुआ तो हो सकता है हमारे मार्केट बियरिश बने। तो ये दो इंपॉर्टेंट चांसेस बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी प्रॉपरली जो ऑप्शन चेन और डाटा के हिसाब से जो लेवल्स हमने डिस्कस किए वो लेवल्स देख लीजिए। अगर उसमें से कोई चेंजेस करनी है तो अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन मेन यही है जो ऑप्शन चेन और डाटा जो दिखा रहा है। तो चांसेस हो सकता है कि सबसे पहले निफ्टी 19,400 और 500, 400 क्रॉस किया तो 500 तक जा सकता है, चांसेस है। और दूसरा अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी 44,500 पे क्लोज हुआ है, तो 44,700 अगर क्रॉस करता है, क्यों 600 नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा 700 पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर 700 क्रॉस करता है तो देन हो सकता है 45,000 तक भी मार्केट पहुंचे।
अगर एक बार 44,300 अगर क्रॉस करता ही नीचे, देन मार्केट जा सकता है करीब करीब 44,000 तक। तो ये एक चांसेस बन सकता है। फिर निफ्टी के लिए वही सेम कहानी है कि 19,700 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वहां से अगर कोई भी डिप आता है तो वहां से ऊपर आने की चांसेस है। अगर नहीं है, गैप अप भी खुलता है, तो 800, 850, 900 अगर ये तीनों क्रॉस कर दिया तो 20,000 कल पहुंच सकता है फिर निफ्टी भी। तो ये डाटा के हिसाब से दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल की एक्सपायरी फिर निफ्टी का आपका एक प्रॉफिटेबल डे बने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन लगता है हमें और एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू सबको ये वीडियो वॉच करने के लिए, और कल का दिन आपका भरपूर पैसा बने, यही उम्मीद है। बाय दोस्तों।